है द लास्ट लेसन और इसके लेखक हैं अल्फोंस डाउडेट। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूँ कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के बाद इस चैप्टर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ ना आए। तो सबसे पहली चीज़ इस अध्याय में जो है वो है द लास्ट लेसन, यानी इस अध्याय का नाम। तो कहते हैं द लास्ट लेसन, लास्ट मतलब होता है अंतिम, लेसन मतलब अध्याय या फिर पाठ, तो इसे आप कह सकते हैं अंतिम अध्याय या फिर अंतिम पाठ। ठीक है, लेखक हैं अल्फोंस डाउडेट। चैप्टर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं ताकि आपके लिए ये चैप्टर पानी की तरह आसान हो जाए। देखिए, वास्तव में इस अध्याय में एक युद्ध के बारे में चर्चा की गई है और बताया गया है कि किसी देश के लोगों से जब उनकी मातृभाषा छीन ली जाती है तो उनकी भावना कैसी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप अध्याय को पढ़ने के दौरान समझ जाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर एक बात समझिए और उसे गांठ बांध कर याद कर लीजिए कि इस अध्याय में एक घटना का वर्णन किया गया है, यानी पास्ट की एक बात बताई गई है कि फ्रांस और प्रशिया के बीच ना युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध। तो फ्रांस और प्रशिया के बीच युद्ध होता है और इस युद्ध का नतीजा भाई या तो कोई जीतेगा और दूसरा हारेगा। तो इसमें जीतता कौन है? जीतने वाला है प्रशिया, हारने वाला कौन है? फ्रांस। तो प्रशिया से फ्रांस हार जाता है युद्ध में। ठीक है, तो प्रशिया क्या करता है कि फ्रांस के 2 जिलों पर वो अपना कब्जा कर लेता है। प्रशिया फ्रांस के 2 जिलों पर अपना कब्जा कर लेता है और उन 2 जिलों का नाम क्या है? अल्सास और लॉरेन। ठीक है, तो यहाँ पे केवल इतनी सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी कि फ्रांस और प्रशिया के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में फ्रांस प्रशिया से हार गया। तो प्रशिया ने क्या किया कि फ्रांस के अल्सास और लॉरेन जिलों पर अपना कब्जा करके इन दोनों जिलों को प्रशिया में मिला लिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब सबसे पहले अबाउट द ऑथर से आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता है, इसलिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। अबाउट द लेसन में आपको थोड़ा सा एक बार लेखक के शब्दों में भी बता देता हूँ, यानी राजीव प्रकाशन की बुक है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कौन से प्रकाशन की है, तो राजीव प्रकाशन की है। ठीक है, तो देखिए अबाउट द लेसन में कहते हैं कि द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डाउडेट। लास्ट लेसन, ये जो कहानी है या जो अध्याय है, रिटन बाय अल्फोंस डाउडेट। लास्ट लेसन अल्फोंस डाउडेट के द्वारा लिखा गया है। नरेट, और यह बताता है अबाउट द ईयर 1870, सन 1870 के बारे में, यानी ये सन 1870 की घटना के बारे में बताता है। व्हेन, जब द पर्शियन फोर्सेस, प्रशिया की सेना ने अंडर बिस्मार्क, बिस्मार्क के नेतृत्व में अटैक्ड, आक्रमण किया, एंड कैप्चर्ड, और कब्जा कर लिया फ्रांस पर। फ्रांस पर आक्रमण किया और कब्जा कर लिया, यानी वही फ्रांस के 2 जिलों पर कब्जा कर लिया। कौन कौन? अल्सास और लॉरेन। ठीक है, द न्यू पर्शियन रूलर्स, प्रशिया की नए शासक ने डिसकंटिन्यूड, रोक दिया द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा के पठन को, यानी फ्रेंच भाषा पढ़ाने को रोक दिया इन द स्कूल्स, स्कूलों में, ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन के। ठीक है, तो मैंने बोला था ना कि फ्रांस के 2 जिलों पर उसने कब्जा कर लिया। कौन कौन? अल्सास और लॉरेन। तो यहाँ पर भी आ गया अल्सास और लॉरेन। ठीक है, तो अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में प्रशिया के शासक ने फ्रेंच भाषा पढ़ाए जाने पर रोक लगा दी। ठीक है, द फ्रेंच टीचर, फ्रेंच के अध्यापकों से वराष्ट्र कहा गया टू लीव, कि वो चले जाएं। फ्रांस के अध्यापकों से कहा गया कि वो चले जाएं, यानी जो लोग फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे उनसे कहा गया कि वो देश छोड़कर चले जाएं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। आई स्टार्टेड, मैं रवाना हुआ, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, वेरी लेट, बहुत देरी से, दैट मॉर्निंग, उस सुबह। उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड, और मैं बहुत डरा हुआ था, ऑफ अ स्कॉल्डिंग, की मुझे डांट पड़ेगी, और मुझे बहुत डर लग रहा था कि अब मुझे डांट पड़ेगी या फिर मुझे डांट पड़ने का बहुत डर लग रहा था। स्पेशली, विशेष रूप से, बिकॉज, क्योंकि, एम हेमल उसके टीचर का नाम है, उस लड़के का। ठीक है, जो ये बता रहा है। स्पेशली बिकॉज, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हेमल हैड सेड, एम हेमल ने कहा था,
दैट ही वुड क्वेश्चन अस, वो हमसे क्वेश्चन करेंगे, हमसे प्रश्न पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स पर। व्याकरण का एक भाग होता है, आपने व्याकरण अच्छी तरह से पढ़ा है तो आपको पता है पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कहता है स्पेशली बिकॉज, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हैमल हैड सेड, एम हैमल ने कहा था, ही वुड क्वेश्चन अस, वो हमसे प्रश्न पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स पर। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता, द फर्स्ट वर्ड, थोड़ा सा भी, अबाउट देम, उनके बारे में। द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम मतलब उनके बारे में मुझे प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं है। यानी आप इसको थोड़ा सा आसान करके ऐसे कहेंगे कि एंड और आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता, द फर्स्ट वर्ड, थोड़ा सा भी, अबाउट देम, इसके बारे में, और मैं इसके बारे में थोड़ा सा भी नहीं जानता, ठीक है। यानी उसको पार्टिसिपल्स बिल्कुल भी नहीं आते। कहता है कि फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए या एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कि मैं भाग जाता हूँ। थोड़ी देर के लिए या एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाता हूँ, एंड स्पेंड, और बिताता हूँ, द डे, दिन, यानी और ये दिन बिता देता हूँ, आउट ऑफ द डोर्स, घर से दूर। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाता हूँ और घर से बाहर अपना दिन बिताता हूँ। इट वॉज सो वार्म, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, यानी उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। शो ब्राइट, और दिन बहुत ज़्यादा चमकीला था। द बर्ड्स वर चिरपिंग, चिड़िया जो थी वो चहचहा रही थी। एट द एज, किनारे पर, ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे पर चिड़िया चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले खेतों में, बैक, पीछे, ऑफ द सॉमिल, आरा मशीन के, यानी यहाँ पे कहना चाहते हैं आरा मशीन के पीछे, ओपन फील्ड, खुले खेतों में, और आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में, द पर्शियन सोल्जर्स, पर्शिया के सैनिक, वर ड्रिलिंग, अभ्यास कर रहे थे। क्लियर है। और आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में पर्शिया के सैनिक वो अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, इट वॉज ऑल मच, ये सब कुछ, मोर टेम्पटिंग, बहुत ज़्यादा लुभावना था, देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियम की तुलना में, पार्टिसिपल के नियम की तुलना में ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मनोहर था। यानी मेरा मन कर रहा था कि मैं यहीं पर रुक जाऊं, क्योंकि दृश्य बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है। तो पार्टिसिपल के रूल के तुलना में ये सब कुछ बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग था, लुभावना था, मनोहर था, जैसा चाहे आप कह सकते हैं। कई तरह से आपके अध्यापक भी पढ़ा सकते हैं। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मुझ में सामर्थ्य था, लेकिन मुझ में शक्ति थी, टू रेसिस्ट, इनकार करने की या नज़रअंदाज करने की, लेकिन मुझ में नज़रअंदाज करने की शक्ति थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं तेज़ी से स्कूल के लिए चल पड़ा। आपके अध्यापक इसको ऐसे भी पढ़ा सकते हैं कि बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मुझ में विरोध करने की शक्ति थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं तेज़ी से स्कूल के लिए चल पड़ा। देखिए, अगर कोई भी चैप्टर अगर आपको चाहिए हमारे चैनल से, तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप क्या किया करिए कि उस चैप्टर का नाम यूट्यूब पर लिखा करिए, जैसे आप यूट्यूब पर लिखते हैं, सर्च करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये लास्ट लेसन है आपका अध्याय, ठीक है, तो आप क्या करिए कि द लास्ट लेसन लिखिए, और लास्ट में यानी इसके अंत में जोड़ दीजिए डिज़ायर पॉइंट, यानी लिख दीजिए द लास्ट लेसन डिज़ायर पॉइंट। तो आपको हमारे चैनल का लेक्चर सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है, हमारे चैनल का कोई भी लेक्चर आप ढूंढ सकते हैं। बस उस अध्याय का नाम लिखिए और लास्ट में जोड़ दीजिए डिज़ायर पॉइंट। आगे कहता है कि व्हेन आई पास्ट द टाउन हॉल, व्हेन, जब, आई पास्ट, मैं गुजरा, द टाउन हॉल, सभागार के पास से। सभागार जैसे हमारे यहाँ पे पंचायत होती है एक तरह की, ठीक है, तो वही होता है वहाँ पे। व्हेन आई पास द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा, या फिर मैं सभागार के पास से गुजरा, देयर वाज अ क्राउड, तो वहाँ पर भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है सूचना पट, तो सूचना पट के फ्रंट में, सामने, क्राउड, भीड़ थी। तो जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो सूचना पट के सामने बहुत भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट मतलब पिछले 2 ईयर्स, 2 सालों से, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारी सभी बुरी खबरें
हैड कम आई थी फ्रॉम देयर, यहीं से। पिछले 2 सालों से हमारी सभी बुरी खबरें यहीं से आई थी, यानी इसी सूचना पट से आई थी। उस टाइम पे न्यूज़ नहीं होती थी, ठीक है। जैसे आप टीवी में देख लेते हैं कि हाँ बुलेटिन देखिए इसको गोली मार दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सारा चीज़ नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। सूचना पट पे लोग लिख देते थे कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है और लोग जाकर वहाँ पे पढ़ लेते थे, ठीक है। द लॉस्ट बैटल्स, यानी पहली बात तो यहाँ पे बता रहा है कि कौन कौन से समाचार इस बुलेटिन बोर्ड से आए थे। कहता है कि द लॉस्ट बैटल्स यानी युद्ध में हार का समाचार, यानी फ्रांस हार गया था पर्शिया से, तो कहते हैं द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों के समाचार। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब होता है सेना में ज़बरदस्ती भर्ती करना, ठीक है, सैनिकों को, यानी आपकी मर्जी नहीं है बट आपको उठा के सेना में डाल दिया कि चलो गोली मारना है, चलो लड़ो, ठीक है, वो चीज़। तो द ड्राफ्ट यानी सेना में भर्ती के कानूनी आदेश, ठीक है। द ऑर्डर्स, आदेश ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, यानी सेना अधिकारी के आदेशों के समाचार। क्लियर हो गया। एक बार फिर से कि फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, हमारे सभी बुरे समाचार यहीं से आए थे। पहला कहता है कि द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्धों के समाचार। द ड्राफ्ट, सेना में भर्ती के कानूनी आदेश वाले समाचार। द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर सेना अधिकारी के आदेशों से संबंधित समाचार, ठीक है। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने आप में, और मैंने अपने मन में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, बिना रुके मैंने अपने आप से पूछा या अपने आप में सोचा या फिर अपने मन में सोचा, कई तरह से बोल सकते हैं, सब तरह से बता दिया। विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके। वाट कैन बी द मैटर नाउ, वाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है। देन तब, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और तब जब मैं अपनी पूरी शक्ति से, एज फास्ट एज आई कुड गो, जितनी तेज़ी से मैं जा रहा था, यानी जितनी तेज़ मैं जा सकता था मैं उतनी तेज़ जा रहा था। कहना चाहता है कि देन तब, एज हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना तेज़ मैं जा सकता था उतना तेज़ मैं जा रहा था, यानी मैं अपनी पूरी तेज़ी से या फिर अपनी पूरी शक्ति से चल रहा था। कहता है कि देन फिर, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, यानी जैसे ही मैं अपनी पूरी शक्ति से चल पड़ा, द ब्लैक स्मिथ, लोहार, वॉचर, जिसका नाम वॉक्टर था, हु वाज देयर, वो वहीं पर था, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने चेले के साथ। अप्रेंटिस मतलब होता है प्रशिक्षु, बट आप इसको नहीं समझेंगे इसलिए आप समझिए गुरु और चेला। तो गुरु हो गया वॉक्टर और उसका चेला था, ठीक है। तो देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट आई एज आई कुड गो, देन फिर जब मैं अपनी पूरी शक्ति से आगे बढ़ने लगा या मैं अपनी पूरी शक्ति से चल पड़ा, द ब्लैक स्मिथ, लोहार, वॉक्टर, जिसका नाम वॉक्टर था, हु वाज देयर, वो वहीं पर था, यानी बुलेटिन बोर्ड के सामने वो भी पढ़ रहा था, ठीक है। हु वाज देयर, वो वहीं पर था, विथ हिज अप्रेंटिस, अपने चेले के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, समाचार पढ़ रहा था, ठीक है, समाचार पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे आवाज़ दी। डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ बब, बच्चे या फिर लड़के, लड़के इतना तेज मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे, यानी स्कूल पहुंचने के लिए इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास बहुत समय है, स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास बहुत समय है, इसलिए लड़के इतना तेज मत जाओ। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। आई रीच, मैं पहुंच गया, एम हैमेल्स लिटिल गार्डन, एम हैमल कौन है, उसके गुरुदेव, ठीक है। तो एम हैमेल्स लिटिल गार्डन, एम हैमल के छोटे गार्डन में, तो मैं एम हैमल के छोटे गार्डन में पहुंच गया, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, हांफते हुए, मैं हांफते हुए एम हैमल के गार्डन में, लिटिल गार्डन है तो छोटे गार्डन में पहुंच गया, ठीक है। तो आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन, और मैं एम हैमल के छोटे गार्डन में, छोटे बगीचे में पहुंच गया, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, हांफते हुए। यूजुअली, ज़्यादातर या साधारणतः, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था,
देयर वॉज अ ग्रेट बसल, तो बहुत ज़्यादा बशल होता था, बहुत ज़्यादा शोर होता था, विच कुड बी हर्ड, जिसे सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट, गलियारे में। यानी जैसे स्कूल खुलता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं ना, तो आप स्कूल के बगल से गुजरेंगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे स्कूल है, क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा शोर कर रहे होते हैं। तो ये कहता है ये साधारणतः जब स्कूल शुरू होता था तो बहुत ज़्यादा शोर होता था, और उस शोर को विच कुड बी हर्ड, सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गलियारे में। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खुलना और बंद होना, यानी जैसे कि बच्चे अपनी तैयारी करते हैं, किताबें खोलो तो डेस्क एक साथ खुलेगी धड़ 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 धड़, और बंद होगी धड़ 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 धड़, ठीक है। तो वो चीज़ कहता है कि द ओपनिंग, खुलना, एंड क्लोजिंग, और बंद होना ऑफ डेस्क, डेस्क का, यानी डेस्क का खुलना और बंद होना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशंस, एक साथ, यूनिशन एक साथ मिलकर अध्यायों को दोहराना। वेरी लाउड, बहुत तेजी से, बच्चे एक साथ मिलकर अध्यायों को बहुत तेजी से दोहराते थे। विथ आवर हैंड्स, वो अपने हाथ, ओवर आवर ईयर्स, अपने कानों पर रख लेते हैं, टू अंडरस्टैंड बेटर्स, ठीक तरह से या अच्छी तरह से समझने के लिए। यानी यहाँ पे वो कहना चाहता है कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी डेस्क का मतलब होता है मेज, तो इंग्लिश वर्ड होता है डेस्क, चाहे तो आप डेस्क ही कह सकते हैं या फिर मेज भी कह सकते हैं। तो कहते हैं मेजों का खोला जाना और बंद किया जाना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिशन वेरी लाउड, बहुत तेजी से अध्यायों को एक साथ मिलकर दोहराना। विद आवर हैंड्स, और हम अपने हाथों को, और आवर ईयर्स, अपने कानों पर रख लेते हैं, टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छी तरह से समझने के लिए। या फिर इसको ऐसे पढ़ा सकते हैं आपके अध्यापक कि विथ आवर हैंड्स, अपने हाथों को, ओवर आवर ईयर्स, टू अंडरस्टैंड बेटर्स, यानी अच्छी तरह से या ठीक तरह से अंडरस्टैंड, समझने के लिए, अपने कानों पर हाथ रख कर बहुत तेजी से अध्यायों को दोहराया जाना। ठीक है, यहाँ पे यूनिशन का मतलब होता है एक साथ मिलकर। ठीक है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और अध्यापक की ग्रेट रूलर, बड़ी छड़ी का या लंबी छड़ी का, रैपिंग ऑन द टेबल, टेबल पर बार बार रैपिंग करना, बार बार टकराना। यानी अध्यापक कई बार अपनी छड़ी को ऐसे पीटते हैं ना कि डेस्क के ऊपर, कि चुप हो जाओ, शोर क्यों मचा रहे हो इतना ज़्यादा, ऐसे, तो वो चीज़। ठीक है। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और टीचर यानी अध्यापक की बड़ी छड़ी का रैपिंग ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर बार बार टकराना। ये सारी चीज़ आप सुन सकते हैं बाहर गलियारे से। ठीक है, ये चीज़ वो कह रहा है। बट नाउ, लेकिन अभी, इट वाज आल्सो स्टिल, सब कुछ स्टिल था, सब कुछ शांत था। लेकिन अभी सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड, मैंने सोचा था, ऑन द कमोशन, की शोरगुल के बीच, टू गेट माई डेस्क, मैं अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊंगा, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखे। मैंने सोचा था कि इस शोरगुल के बीच मैं अपनी डेस्क पर बिना किसी के देखे पहुंच जाऊंगा, या बिना किसी को दिखे पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, सब कुछ ठीक उतना ही शांत था, एज संडे मॉर्निंग, जितना कि रविवार की सुबह। यानी रविवार को स्कूल में छुट्टी होती है तो सब कुछ शांत होता है, उसी तरह से उस दिन ऐसा लग रहा था कि आज जैसे रविवार हो। यानी इतना ज़्यादा शांति थी कि आप कल्पना ही नहीं कर सकते। ठीक है। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, सब कुछ इतना शांत था जैसे कि रविवार की सुबह हो। थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा। खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले ही अपने स्थान पर पहुंच चुके थे। एंड एम हैमल, और एम हैमल वॉकिंग अप, टहल रहे थे, अप एंड डाउन, यहाँ वहाँ, विथ हिज टेरिबल, अपनी भयानक, आयरन रूलर, छड़ी के साथ, अंडर हिज आर्म, अपनी बगल में दबाए हुए। यानी अपने भयानक डंडे को या अपनी भयानक छड़ी को बगल में दबाए हुए इधर उधर टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और सबके सामने अंदर जाना पड़ा।
यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं या फिर आप सोच सकते हैं, हाउ बर्स्ट एंड हाउ फ्राइटेड आई वाज, हाउ बर्स्ट, मैं कितना ज़्यादा शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना ज़्यादा डरा हुआ था। कहते हैं कि बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, देखिए जब मैं एक बार पढ़ा लेता हूँ ना, जैसे यहाँ से यहाँ तक मैंने पढ़ा लिया, तो आप वीडियो को पॉज किया करिए और एक बार खुद से यहाँ से लेकर यहाँ तक रिवीजन कर लिया करिए, फिर वीडियो को आगे चलाया करिए। ठीक है, मैंने एक बार इस पूरे चैप्टर को पढ़ा दिया था, बट इस चैप्टर को छोटा करने के लिए और बहुत ज़्यादा आसान भाषा में समझाने के लिए मैं इसे दोबारा पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी, एम हैमल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। वी वर बिगनिंग, हम शुरू करने वाले थे, विदाउट यू, तुम्हारे बिना, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच पे कूद कर सैट डाउन एट माई डेस्क, अपनी डेस्क पर बैठ गया। मैं बेंच से कूदकर जल्दी से अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, और तब तक, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, तब जब आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब मेरा फ्राइट, मेरा डर, गॉट अ लिटिल ओवर, थोड़ा सा कम हो गया, और तब जब मेरा डर थोड़ा सा कम हो गया, डिड आई सी, तो मैंने देखा, दैट कि आवर टीचर, हमारे अध्यापक, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हैड ऑन ने पहन रखा है, हिज ब्यूटीफुल, सुंदर, ग्रीन कोट, अपना सुंदर हरा कोट। और तब जब मेरा डर थोड़ा सा कम हो गया, तो मैंने देखा कि मेरे अध्यापक ने अपना सुंदर हरा कोट पहन रखा है। हीज फ्रिल्ड शर्ट, उन्होंने अपनी झालरदार शर्ट पहनी है, एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और अपनी छोटी ब्लैक, काली सिल्क की कैप, टोपी पहन रखी है, और अपनी काली छोटी सिल्क की टोपी पहन रखी है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पर कासीदारी की गई है, यानी डिज़ाइन बनाई गई है। दैट ही नेवर वोर, जिसे वो कभी नहीं पहनते, एक्सेप्ट, बजाय, ऑन इंसेप्शंस, यानी निरीक्षण के, एंड प्राइज डेज, और पुरस्कार वितरण दिनों के अलावा, जिसे वो निरीक्षण और पुरस्कार वितरण दिनों के अलावा कभी भी नहीं पहनते। क्लियर है? बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, द होल स्कूल, पूरा स्कूल, सीम्ड सो स्ट्रेंज, बहुत विचित्र दिख रहा था, एंड सोलेमन, और अजीब लग रहा था, या फिर गंभीर लग रहा था। ठीक है, इसके अलावा पूरा स्कूल बहुत ज़्यादा विचित्र और गंभीर लग रहा था। बट द थिंग, लेकिन जो चीज़, या फिर कह सकते हैं कि वह चीज़, ठीक है, बट द थिंग, लेकिन वह चीज़, दैट सरप्राइज्ड मी, जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, मोस्ट, सबसे ज़्यादा, लेकिन वह चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया, वाज थी, और टू सी, ये देखना था, वो ये देखना था, यानी वह चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित कर दिया, वो ये देखना था, ऑन दैट बैक बेंच, की पीछे की बेंचेस पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली होती थी, द विलेज पीपल सिटिंग, गांव के लोग बैठे हुए हैं, क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, शांति से, हमारी ही तरह। ठीक है, लेकिन वह चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित कर दी, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित कर दिया, वो ये देखना था कि पीछे की बेंचेस जो हमेशा खाली होती थी, उन पर गांव के लोग शांति से हमारी ही तरह बैठे हुए हैं। ओल्ड हाउसियर, एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है, विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, जिसने अपनी तिकोनी टोपी पहन रखी है। तो अपनी तिकोनी टोपी पहने हुए एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर बैठे हुए हैं। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर बैठा हुआ है। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके अलावा बहुत से अन्य लोग बैठे हुए हैं। एवरीबडी, हर एक,
लुक्ड सैड, दुखी है, यानी सभी लोग दुखी दिखाई दे रहे थे। एंड हाउजर और बूढ़ा व्यक्ति हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी बाल पुस्तक लाया था। बाल पुस्तक मतलब का खा गा घा ABCD, ये बाल पुस्तक में आते हैं, ठीक है। और बूढ़ा व्यक्ति अपने साथ एक पुरानी बाल पुस्तक लाया था, थम्बल्ड एट द एज, जिसके एजेस किनारों पर थम्बल्ड अंगूठे के निशान थे, ठीक है। यानी यहाँ पे कहना चाहते हैं कि उसके किनारे जो थे वो अंगूठे के निशान, जैसे यहाँ पे ये चीज़, तो बार बार पुस्तक को खोलने से यहाँ पे इस प्लेस पे अंगूठे के निशान आ जाएंगे, उंगलियों के निशान आ जाएंगे और ये थोड़ा सा काला हो जाएगा। यानी वो कहना चाहता है कि ये पेज जो ये चीज़ थी ना वो थोड़ी सी काली पड़ गई थी, ठीक है। तो कहते हैं कि थम्बल्ड एट द एज, उसके किनारों पर अंगूठे के निशान थे, ठीक है। इतना ही बोलना है आपको और कुछ नहीं बोलना, वो तो मैंने बढ़ा के बता दिया आपको, ठीक है। तो उस किताब के किनारों पर अंगूठों के निशान थे, ठीक है। एंड ही हेल्ड इट ओपन, और इसे खोल कर उसने रखा था। ही मतलब उसने, उस बूढ़े व्यक्ति ने हेल्ड इट ओपन, इसे खोल कर रखा था ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर, और इसे उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने घुटनों पर खोल कर रखा था। विथ हीज ग्रेट स्पेकल्स, और उसके बड़े चश्मे लेइंग अक्रॉस द पेजेस, पेजेस के ऊपर पड़े हुए थे। जैसे ये पेज है तो मैं बोल सकता हूँ इस पेज के ऊपर पेन है, ठीक है। तो उसी तरह से वो अपनी पेज के ऊपर अपने चश्मे को रखे हुए था, ठीक है। विथ हिज ग्रेट स्पेकल्स, और उसके चश्मा या फिर उसका चश्मा लेइंग अक्रॉस द पेजेस, पेज के ऊपर पड़ा हुआ था, पृष्ठ के ऊपर पड़ा हुआ था। क्लियर है। आगे कहते हैं कि वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, वाइल जब आई वॉज वंडरिंग मैं सोच रहा था, अबाउट इट ऑल इन सब के बारे में, जब मैं इन सब पर विचार कर रहा था या फिर जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड और इन द सेम ग्रेव, उसी गंभीर, एंड जेंटल टोन, जेंटल मतलब होता है विनम्र, टोन मतलब अंदाज, तो उसी गंभीर और विनम्र अंदाज में, विच ही यूज्ड टू मी, जो उन्होंने मुझ पर प्रयोग किया था, सैड उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रेन मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी सेम ग्रेव यानी उसी गंभीर और विनम्र अंदाज में जो उन्होंने मुझ पर प्रयोग किया था, सैड उन्होंने कहा, मेरे बच्चों यह अंतिम पाठ है जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर, आदेश हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ गया है, टू टीच कि अब पढ़ाया जाएगा, ओनली जर्मन केवल जर्मन, इन द स्कूल्स स्कूलों में, ऑफ अल्सास एंड लॉरिन, अल्सास और लॉरिन के स्कूलों में। बर्लिन से आदेश आ गए हैं कि जर्मन ही स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, अल्सास और लॉरिन के, यानी इसको अपनी भाषा में कैसे कहेंगे, इसको ऐसे कहेंगे कि बर्लिन से आदेश आ चुके हैं कि अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में अब केवल जर्मन ही पढ़ाया जाएगा। क्लियर है, यानी अब उन सबको जर्मन लैंग्वेज पढ़नी होगी। क्लियर है। द न्यू मास्टर, जो नए अध्यापक हैं, कम्स टुमारो, वो कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रेंच पाठ है, यानी आज के बाद आपको कभी फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो ये आपका अंतिम फ्रेंच पाठ है, या फिर आप कह सकते हैं कि अध्याय है, यानी फ्रेंच भाषा का ये आपका अंतिम अध्याय है, ठीक है, जैसा आप चाहें कह सकते हैं। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, आई वॉन्ट यू मैं चाहता हूँ कि यू आप टू बी वेरी अटेंटिव, ध्यानपूर्वक सुने या पूरे ध्यान से पढ़ें, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़ें। वाट अ थंडर क्लैप, ये बिजली की कड़कड़ाहट के समान थे। दीज वर्ड्स, ये शब्द, वर टू मी, मेरे लिए ये शब्द बिजली की कड़कड़ाहट के समान थे।
ओह अरे, द wretches, बेचारे या अभागे लोग, दैट वाज वाट, यही, दे हैड पुट, उन्होंने लिख दिया था, एट द टाउन हॉल पर, सभागार पर। वो जब आ रहा था तो उसने देखा था ना कि सूचना पट्ट के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ है, और उससे लोहार ने कहा था कि तुम्हें स्कूल पहुंचने के लिए बहुत टाइम है तुम्हारे पास। तो वही बात ये कहता है कि यानी यही बात वहाँ उस बोर्ड पर लिखी थी कि यहाँ पे अब हम सब को फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि हम सबको अब जर्मन भाषा पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो वही कहता है कि ओह द wretches, अभागे लोग, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, यही टाउन हॉल की दीवार पर उन्होंने यही लिख दिया था। क्लियर है कि टाउन हॉल की या सभागार पर, सॉरी दीवार पर नहीं, सभागार पर उन्होंने दे हैड पुट अप, यही लिख दिया था। ठीक है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच भाषा का पाठ या मेरा अंतिम फ्रेंच भाषा का अध्याय। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू, बड़ी मुश्किल से, हाउ टू राइट, मैंने लिखना सीखा था, बड़ी मुश्किल से मैंने लिखना सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, इससे ज़्यादा अब मैं कभी नहीं सीख सकूँगा, क्योंकि अब मुझको फ्रेंच भाषा पढ़ाई ही नहीं जाएगी, अब तो जर्मन पढ़नी होगी। तो कहता है कि अब इससे ज़्यादा तो मैं कभी सीख भी नहीं पाऊँगा, और बड़ी मुश्किल से तो मैंने लिखना सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, इससे ज़्यादा अब मैं सीख नहीं पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं पर रुक जाना पड़ेगा, यानी कि अब मैं इससे ज़्यादा फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं सीख पाऊँगा, अब मुझे जर्मन भाषा पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मैं अल्सास में रहता हूँ या मैं लॉरेन में रहता हूँ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आई मस्ट स्टॉप देयर, आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं पर रुक जाना पड़ेगा, यानी अब मैं और ज़्यादा फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाऊँगा, क्योंकि मेरे गुरुदेव तो जाएंगे अब। ठीक है, तो कहते हैं आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं पर रुक जाना पड़ेगा। दिन तब, यानी अब मुझे यहीं पर रुक जाना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा इस वाले को। ओह हाउ सॉरी आई वाज, अब इसको हम यहीं पे छोटा करेंगे। ठीक है, ओह हाउ सॉरी आई वाज, मैं बहुत ज़्यादा दुखी था। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा दुखी था, या फिर मैं कितना दुखी था। हाउ मतलब कितना, बट आप कहेंगे मैं कितना दुखी था, या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी था। फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, अपना पाठ ना याद करने के कारण। ठीक है, अपना पाठ याद ना करने के कारण मैं बहुत ज़्यादा दुखी था। तीनों का मतलब समझ में आया? देखिए इतने का तो मतलब है कि मैं कितना दुखी था। फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, इतने का मतलब है अपने पाठ को याद ना करने के कारण। ठीक है, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, इस छोटे वाले सेंटेंस का फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, इसका मतलब है चिड़िया के या पक्षियों के अंडे ढूंढने, और अथवा गोइंग स्लाइडिंग, गोइंग मतलब जाना, स्लाइडिंग मतलब फिसलने के लिए, ऑन द सार, सार पर, और सार पर फिसलने। ठीक है, तो अब इसको कैसे कहेंगे, मैंने सबका एक एक छोटा छोटा करके बता दिया आपको। अब आप इसको कैसे कहेंगे? कहेंगे यहाँ से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि ओ हाउ सॉरी आई वाज, इसको बाद में पढ़ना है। देखिए कैसे जोड़ना है इसको। फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैं अपना पाठ याद ना करके, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडे ढूंढने, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन सार, सार पर फिसलने पर, ओह हाउ सॉरी आई वाज, मैं कितना दुखी हो रहा था। ठीक है, अब मैंने एक एक करके जोड़ दिया ना, यानी पहले आपको यहाँ से पढ़ना है, पहले ये वाला नहीं पढ़ना, पहले इसको पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है? फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, यानी अपना पाठ याद ना करके, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडे ढूंढने, और सार पर फिसलने के कारण, ओ हाउ सॉरी आई वाज, मैं कितना दुखी हो रहा था। क्लियर है? दैट हैड सीम्ड सच अ नोइजेंस, नोइजेंस मतलब होता है परेशानी। ठीक है, तो दैट हैड सीम्ड, जो लग रहा था, सच ए नॉइजेंस, परेशानी, जो परेशानी लग रही थी, अवाई लगो, थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले जो परेशानी लग रही थी, यानी कौन सी चीज़ थी जो परेशानी लग रही थी?
यानी माई बुक्स, मेरी किताबें, मैं थोड़ा सा भूल गया था इसको, ठीक है। माई बुक्स दैट हैड सीन सच अ नॉइजेंस, मेरी किताबें जो सच अ नॉइजेंस परेशानी लग रही थी, अवाई लगो थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले मेरी किताबें जो मुझे परेशानी लग रही थी, शो हैवी टू कैरी, और उन्हें ले जाने में बहुत मुश्किल होती थी, यानी वो ले जाने में बहुत भारी थी। माई ग्रामर, मेरा व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री, और मेरा इतिहास ऑफ द सेंट्स, और मेरे संतों का इतिहास, वर ओल्ड फ्रेंड्स, पुराने मित्र हो चुके हैं। सोचिए आपका कोई कक्षा 5 से आपका मित्र हो और मैं बोलूं कि आप उससे दोस्ती तोड़ दीजिए, तो ऐसा हो सकता है? नहीं, आप अपने पुराने मित्रों से जल्दी दोस्ती नहीं तोड़ सकते। या तो कोई बहुत गहरी चोट दे दे आपको कोई, और तब आप उससे दोस्ती तोड़ सकते हैं, नहीं तो पुराने मित्रों से दोस्ती कभी नहीं टूटती जल्दी, ठीक है। तो वही कहते हैं कि वर ओल्ड फ्रेंड्स, ये अब पुराने मित्र हो चुके हैं, यानी मेरा व्याकरण, मेरे संतों का इतिहास, ये सब अब मेरे पुराने मित्र हो चुके हैं। दैट आई कुडंट गिव अप, जिन्हें अब मैं छोड़ नहीं सकता। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल को भी मैं छोड़ नहीं सकता। द आइडिया, ये बात या ये विचार, दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वो अब जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें कभी दोबारा नहीं देख सकूँगा, मेड मी फॉरगेट, मैं भूल गया हूँ, ऑल अबाउट हीज रूलर, उनकी छड़ी के बारे में, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वो कितने बदमिजाज हैं इस बारे में मैं भूल गया हूँ, ठीक है। मैं उनकी छड़ी के बारे में भूल गया हूँ, और ये कि वो कितने बदमिजाज हैं मैं इसके बारे में भी भूल गया हूँ। पुअर मैन, बेचारे गुरुजी, इट वाज इन ऑनर, सम्मान देने के लिए, ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ को, इस अंतिम पाठ को सम्मान देने के लिए, दैट ही हैड पुट ऑन, उन्होंने पहने हैं, हीज अपने, फाइन सुंदर, संडे क्लॉथ्स, रविवारी, या क्लॉथ्स मतलब वस्त्र या कपड़े, तो रविवार को पहनने वाले कपड़े। तो बेचारे गुरुजी अपने इस अंतिम पाठ को सम्मान देने के लिए ही उन्होंने अपने सुंदर रविवारी वस्त्र पहने हुए हैं, ठीक है, ठीक है। तो बेचारे गुरुजी उन्होंने अपने अंतिम पाठ को सम्मान देने के लिए अपने रविवारी सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया, वाई, कि क्यों, द ओल्ड मैन, बूढ़े लोग ऑफ द विलेज, गाँव के, कि क्यों गांव के बूढ़े लोग वर सिटिंग, बैठे हुए हैं, दे आर इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे। और अब मुझे समझ आ गया है कि गांव के बूढ़े लोग कमरे में पीछे क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था, दे वर सॉरी टू, क्योंकि उन्हें दुख था, यानी वो लोग भी अपनी मातृभाषा नहीं सीख पाए थे। जैसे अभी हम ही लोग हैं, हिंदी हमको पूरी तरह से नहीं आती, ठीक है, हमको पूरा डीपली, अगर कोई अच्छा खासा जानकार आदमी हमसे हिंदी में बात करे तो हम भटक जाएंगे, हमको पूरी जानकारी नहीं है हिंदी की, ठीक है, भले ही वो हमारी मातृभाषा है, और ये बहुत दुख की बात है, बट मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ है कि वो गांव के लोग जो बूढ़े थे ना, उन्होंने भी अपनी मातृभाषा को कभी बहुत अच्छी तरह से नहीं सीखा था, इसलिए वो वहाँ पर उपस्थित थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि उनको दुख था, ऐसा इसलिए था, या फिर वो लोग इसलिए बैठे थे क्योंकि उनको दुख था, दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो ज़्यादा स्कूल नहीं जा सके थे। यानी यहाँ पे सीधे सीधे वो कहना चाहते हैं क्योंकि वो भी अपनी मातृभाषा को अच्छी तरह से नहीं सीख सके थे, ठीक है। यानी ऐसा इसलिए था क्योंकि उन लोगों को भी दुख था कि वो लोग ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे, ठीक है, क्लियर है। तो ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे मतलब यही है यहाँ पे कि वो लोग भी अपनी मातृभाषा को अच्छी तरह से नहीं सीख सके थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, इट वॉज देयर वे, ये उनका अपना तरीका था, ऑफ थैंकिंग, धन्यवाद कहने का, आवर मास्टर, हमारे गुरुदेव को, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उनकी 40 साल की ईमानदारी पूर्ण सेवा के लिए। तो हमारे गुरुजी की 40 साल की ईमानदारी पूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद कहने का, इट वाज देयर वे, ये उनका अपना तरीका था। एंड ऑफ शोइंग, और वो दिखा रहे थे, देयर रिस्पेक्ट, उनका सम्मान या उनकी निष्ठा, फॉर द कंट्री, उस देश के लिए, दैट वाज देयर्स नो मोर, जो अब उनका नहीं था। यानी
अब ये लोग तो भाई पर्शिया के अंग बन चुके हैं ना, अल्सास और लॉरेन। तो वही कहते हैं कि वो लोग उस देश के लिए अब अपना सम्मान दिखा रहे हैं, अपना निष्ठा दिखा रहे हैं, जो अब उनका नहीं रहा। यानी फ्रांस अब उनका देश नहीं है, अब वो पर्शिया के नागरिक हैं। ठीक है। वाई हाँ, कहते हैं कि वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं सोच रहा था, ऑफ ऑल दिस, इन सब चीज़ों के बारे में, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा जा रहा है। इट वॉज माई टर्न, मेरी बारी थी, टू रिसाइट, बोलने की अब मेरी बारी थी। देखिए ध्यान से समझिएगा, वाट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैं कुछ भी दे सकता था, टू बी एबल, योग्य होने के लिए, टू से, बोलने के, दैट ड्रेडफुल, उस भयानक रूल, नियम को, फॉर द पार्टिसिपल के, तो पार्टिसिपल के उस भयानक रूल को बोलने के योग्य होने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। क्लियर है कि पार्टिसिपल के उस भयानक नियम को बोलने के योग्य होने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था, या फिर मैं कुछ भी दे सकता था। दो, वेरी लाउड, बहुत तेजी से, एंड क्लियर, और साफ साफ। आल दो मतलब पूरा का पूरा नियम, वेरी लाउड बहुत तेजी से, एंड साफ साफ। ठीक है। तो पूरे नियम को बहुत तेजी से और साफ साफ, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे पूरा जोड़ दें अगर, तो ऐसे कि पार्टिसिपल के उस भयानक नियम को पूरी तरह से, पूरी तेजी से और साफ साफ बोलने के योग्य होने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। अब मैं अपनी भाषा में बताऊं, किताब की भाषा में हो गया, तो मेरी भाषा में आप इसको ऐसे कहिए कि पार्टिसिपल के उस भयानक नियम को पूरी तरह से, बहुत तेजी से और साफ साफ बोलने के योग्य होने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था। क्लियर है। एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना कोई गलती किए, यानी बिना कोई गलती किए पूरा नियम मैं साफ साफ बोलना चाहता था। बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैं अटक गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, शुरुआत के शब्दों पर, लेकिन मैं शुरुआत के शब्दों पर ही अटक गया, क्योंकि उसको याद ही नहीं था। ठीक है। एंड स्टूड देयर, और वहीं पर खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और डेयर, मुझ में साहस नहीं था, टू लुक अप, ऊपर देखने का, और मुझ में ऊपर देखने का साहस नहीं था। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, मैंने एम हैमल को से टू मी, मुझसे, हर्ड कहते हुए सुना, मैंने एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना। आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें अवश्य ही काफ़ी बुरा महसूस हो रहा होगा। शी, देखो, हाउ इज़ इट, ये कैसा है, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि देखो ऐसा है, एवरी डे, हर दिन, वी हैव सेड टू आवर सेल्फ्स, हम स्वयं से कहते हैं, वाह, अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत समय है, आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा, या फिर मैं इसे कल पढ़ लूँगा। हम लोग भी ऐसे कहते हैं ना कि चलो आज तो नहीं, एग्ज़ाम तो सोमवार को है, मैं संडे को इसको पढ़ लूँगा, कोई चैप्टर हो जिसका टेस्ट होना हो। तो आप क्या करते हैं, ऐसा होता है, कभी कभी होता है हमारे साथ कि अरे सोमवार को एग्ज़ाम है, मैं संडे को इसको पढ़ लूँगा, और संडे आ गया तो चलो रात को पढ़ लूँगा, और रात को फिर नींद आने लगती है। तो ऐसा होता है कभी कभी, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था जब मैं पढ़ रहा था। ठीक है। तो वाह, या प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है, आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देख सकते हो, वेयर वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ आ गए हैं, यानी अब तुम देख सकते हो कि हम कहाँ आ गए हैं, यानी हमारा देश गुलाम बनाया जा चुका है, ये जो 2 ज़िले हैं ये पर्शिया के अंग बन चुके हैं, यानी अब तुम सब पर्शिया के निवासी हो गए हो, अब तुम लोगों को जर्मन भाषा पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। तो ये कहते हैं कि देखो अब हम लोग कहाँ आ गए हैं, यानी अब तुम देख रहे हो कि हम कहाँ आ गए हैं। ओह, अरे, दैट्स द ग्रेट ट्रबल, यही सबसे बड़ी समस्या है, विथ अल्सास के साथ, अल्सास के साथ यही सबसे बड़ी समस्या है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग, शी पुट्स ऑफ, यानी यहाँ के लोग पुट्स ऑफ, टाल देते हैं, लर्निंग, सीखने को, टिल टुमारो, कल पर। यहाँ के लोग, यानी ये जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो सीखने को कल पर टाल देते हैं।
ठीक है, यानी वो लोग कहते हैं कि मैं ये काम कल सीख लूँगा या फिर ये काम मैं कल पढ़ लूँगा। ठीक है, तो शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यहाँ के लोग या फिर ये लोग सीखने को कल पर टाल देते हैं। नाउ दोस फेलोज, अब उन लोगों को, आउट देयर जो बाहर के हैं, अब बाहर के लोगों को विल हैव द राइट्स, अधिकार होगा, टू से टू यू, आपसे कहने का। अब बाहर के लोगों को आपसे कहने का अधिकार होगा, यानी वो लोग जो भाषा कहेंगे आपको वो भाषा पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो बाहर के लोगों को अब आपसे कहने का अधिकार होगा। हाउ इज इट, ऐसा कैसे है। यू प्रिटेंड, तुम नाटक करते हो, टू बी फ्रेंच मैन, फ्रांसीसी होने का, तुम फ्रांसीसी होने का नाटक करते हो। एंड एट यू कैन नीदर स्पीक, और ना तुम बोल सकते हो। एंड एट और फिर भी, यू कैन नीदर स्पीक, और तुम ना बोल सकते हो, नॉर राइट, ना ही लिख सकते हो, और फिर भी तुम ना तो बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो योर ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा, और फिर भी तुम ना तो अपनी भाषा लिख सकते हो और ना ही बोल सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे नन्हे फ्रेंच, बेचारे नन्हे फ्रेंच, तुम सबसे बुरे नहीं हो। We have all a great deal to reproach ourselves with. We have all a great deal, हम सभी के पास पर्याप्त कारण हैं, to reproach ourselves, दोषी ठहराने के लिए स्वयं को, यानी हम सब के पास स्वयं को दोषी ठहराने के पर्याप्त कारण हैं। क्लियर है यहाँ तक। Your parents, तुम्हारे माता पिता, were not anxious, उत्सुक नहीं थे, enough, पर्याप्त, तुम्हारे माता पिता पर्याप्त उत्सुक नहीं थे, टू हैव यू लर्न, तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। दे प्रेफर्ड, वो प्रेफर करते, टू पुट यू टू वर्क, तुम्हें काम दिलवाने के लिए, वो तुम्हें काम दिलवाना पसंद करते, ऑन अ फार्म, किसी फार्म में, और एट द मिल, या किसी मिल में, वो तुम्हें किसी फार्म या मिल में, मिल मतलब आरा मिल, ठीक है, यानी आरा मशीन, तो वो तुम्हें किसी फार्म या आरा मशीन पर काम दिलवाना पसंद करते। दे प्रेफर्ड, वो पसंद करते, टू पुट यू टू वर्क, तुम्हें काम दिलवाना, ऑन अ फार्म, किसी फार्म पर, और एट द मिल्स, या किसी मिल में, वो तुम्हें किसी फार्म या आरा मशीन पर काम दिलवाना ज़्यादा पसंद करते, शो, ताकि, एज टू हैव, उन्हें मिल सके, अ लिटिल मोर मनी, थोड़ा सा अधिक धन, ताकि उन्हें थोड़ा सा और अधिक धन मिल सके। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम, मैं भी दोषी हूँ, आई हैव बीन टू ब्लेम यानी मैं भी दोषी हूँ, आल्सो यानी कहते हैं मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंड यू, हैव क्या आई नॉट ऑफ्टन सेंड यू, मैंने तुम्हें कई बार नहीं भेजा, क्या मैंने तुम्हें कई बार नहीं भेजा, टू वाटर माई फ्लावर्स, मेरे फूलों को पानी देने के लिए, क्या मैंने तुम्हें कई बार मेरे फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, तुम्हारे पाठ को पढ़ाने के, इंस्टीड मतलब होता है बजाय, ठीक है, तो तुम्हारे पाठ को पढ़ाने के बजाय क्या मैंने तुम्हें कई बार मेरे फूलों को पानी देने के लिए नहीं भेजा। एंड और व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, और जब मेरा मछली पकड़ने जाने का मन होता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की थी, यानी जब इनका मछली पकड़ने जाने का मन होता था तो ये बच्चों की छुट्टी कर देते थे कि जाओ आज तुम सबकी छुट्टी है, ठीक है। देन फिर फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक के बाद दूसरी बात करते हुए, फ्रॉम वन एक के बाद, टू अनदर दूसरी बात करते हुए, एम हैमल वेंट टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, एम हैमल वेंट ऑन जारी रहे, टू टॉक बात करने के लिए, ऑन द फ्रेंच लैंग्वेज फ्रेंच भाषा पर, यानी एम हैमल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात, वेंट ऑन करते रहे, ठीक है, एम हैमल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते रहे।
सेइंग, उन्होंने कहा दैट कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ये सबसे सुंदर भाषा है इन द वर्ल्ड, दुनिया की, विश्व की या संसार की। किसी भी तरह से आपके अध्यापक पढ़ा सकते हैं, तो आप भी कई तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि यहाँ सेइंग, उन्होंने कहा दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि ये दुनिया की या संसार की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सर्वाधिक स्पष्ट भाषा है। मोस्ट लॉजिकल, सर्वाधिक तर्क संगत भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट, हम सबको इसे सुरक्षित रखना होगा। गार्ड मतलब बॉडी गार्ड, बॉडी गार्ड क्या करता है, आदमी को सुरक्षित रखता है ना, उसी तरह से। तो दैट वी मस्ट गार्ड इट, हम सबको इस भाषा को सुरक्षित रखना होगा। अमोंग अस, हमारे बीच, हम सबको इसे हमारे बीच सुरक्षित रखना होगा। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भी भूलना नहीं है। बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पीपल आर अनस्लेव्ड, क्योंकि व्हेन अ पीपल, लोग, आर एनस्लेव्ड, यानी किसी देश के लोगों को जब इंस्लेव्ड किया जाता है, गुलाम बनाया जाता है, तो किसी देश के लोगों को जब गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो देयर लैंग्वेज, वो अपनी भाषा पर, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट, जब तक अपनी पकड़ बनाए रखते हैं, अपनी मजबूती से बंधे रहते हैं। यानी कहना चाहते हैं कि एज लॉन्ग एज, यानी जितने लंबे समय तक, दे होल्ड, बंधे रहते हैं, फास्ट, मजबूती से, टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा से, तो वो जब तक अपनी भाषा से मजबूती से बंधे रहते हैं, इट इज़ एज, तो ये कुछ इस प्रकार होता है, एज इफ़, जैसे कि दे हैड द की, उनके पास चाबी हो, टू देयर प्रिजन, उनकी जेल की। तो ये कुछ इस प्रकार होता है कि जैसे कि उनके पास उनकी जेल की चाबी हो। भाई मैं आपको एक जेल में बंद कर दूं और उसकी चाबी आपको दे दूं, तो आप जब चाहे ताला खोल के बाहर जा सकते हैं ना, वही चीज़, ठीक है। तो फिर से बोलता हूँ मैं इसको, क्योंकि हो सकता है थोड़ी डाउट हो। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, जब किसी देश के लोगों को गुलाम बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो जितने लंबे समय तक वो अपनी भाषा से मजबूती से जुड़े रहते हैं या मजबूती से बंधे रहते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार होता है जैसे कि उनके पास उनकी जेल की चाबी हो। देन ही ओपनड अ ग्रामर बुक, ग्रामर, देन तब ही ओपनड अ ग्रामर, उन्होंने व्याकरण की एक पुस्तक खोली, एंड रीड अस आवर लेसन्स, और हमें हमारा पाठ पढ़ाया। और तब उन्होंने व्याकरण की एक किताब खोली और हमें हमारा पाठ सुनाया या बताया, ठीक है। रीड अस आवर लेसन्स, यानी यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि हमें हमारा पाठ पढ़कर सुनाया, ठीक है। रीड मतलब पढ़ना, अस मतलब हमें, आवर लेसन मतलब हमारा पाठ, तो हमारा पाठ उन्होंने हमें पढ़कर सुनाया। तब उन्होंने एक ग्रामर की किताब खोली और हमारा पाठ या हमारा अध्याय हमें पढ़कर सुनाया। आई वॉज अमेज्ड, मैं भौचक्का रह गया, टू सी, ये देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं इसे कितने आराम से समझ गया। ये देखकर कि मैं इसे कितना आराम से समझ गया, मैं भौचक्का रह गया, ठीक है। आर ही सेड, जो कुछ भी उन्होंने कहा, सीम्ड सो ईजी, वो बहुत ज़्यादा ईजी था, बहुत ज़्यादा आसान था। सो ईजी, बहुत ही ज़्यादा आसान था, यानी जो कुछ भी उन्होंने मुझे बताया वो आसान से भी ज़्यादा आसान था। ये मैं अपने वीडियो के थंबनेल पर लिखता हूँ, आसान से भी ज़्यादा आसान, यानी जो सबसे ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो कहते हैं कि जो आल ही सेड, जो कुछ भी उन्होंने कहा, यानी उन्होंने जो कुछ भी कहा, सीम्ड सो ईजी, सो ईजी, वो बहुत 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 सरल लगा। आई थिंक टू, मैंने ये भी सोचा, दैट कि आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि मैंने कभी भी लिसन नहीं सुना था सो केयरफुली, इतने ध्यानपूर्वक। यानी मुझे ऐसा भी लगा, आई थिंक टू, यानी मुझे ऐसा भी लगा दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि मैंने कभी भी इतनी अच्छी तरह से नहीं सुना था, ठीक है। यानी मुझे ये भी लगा या फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि मैंने कभी भी इतने ध्यानपूर्वक नहीं सुना था। एंड दैट, और ये भी सोचता हूँ या फिर मुझे ये भी लगा दैट कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, उन्होंने कभी नहीं समझाया था, एवरीथिंग, हर चीज़ को, विथ सो मच पेशेंस, इतने धैर्य से। और ये भी सोचा मैंने कि उन्होंने कभी भी हर चीज़ को इतना धैर्यपूर्वक नहीं समझाया था, ठीक है।
इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन, इट सीम्ड ऑलमोस्ट, ऐसा लग रहा था, ऑलमोस्ट एज इफ, जैसे कि द पुअर मैन, यहाँ बेचारा व्यक्ति, ऐसा लग रहा था जैसे ये बेचारा व्यक्ति वांटेड टू गिव अस, हमें दे देना चाहता है, ऑल द न्यू, जो कुछ भी वो जानता है, अपनी सारी जानकारी को, अपने सारे ज्ञान को। यानी ऐसा लग रहा था जैसे ये बेचारा व्यक्ति अपना सारा ज्ञान हमें दे देना चाहता है। ही न्यू यानी वो जितना जानता है, ठीक है, बिफोर गोइंग अवे, यहाँ से जाने से पहले। तो ऐसा लग रहा था कि ये बेचारा व्यक्ति यहाँ से जाने से पहले अपना सारा ज्ञान हम सबको दे देना चाहता था। एंड पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स, और सब कुछ हमारे मस्तिष्क में भर देना चाहता था, एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में। एंड पुट इट ऑल, और सब कुछ, इनटू आवर हेड्स, हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में भर देना चाहता था, हमारे दिमाग में डाल देना चाहता था, एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में। और अपना सारा ज्ञान एक ही बार में हमारे दिमाग में डाल देना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद यानी व्याकरण के बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारा लेखन का पाठ हुआ। यानी जैसे कि मैं आपका अध्यापक हूँ तो मैंने आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ा दिया, तो मैं अब आपसे बोलूँ कि चलो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की हिंदी लिख के दिखाओ, तो ये इस प्रकार, जैसे आपको टेंसेस पढ़ाए जाते हैं, थोड़ी देर तक हम लोग पढ़ाते हैं, उसके बाद 2-4 वाक्य आपको बोल देते हैं कि चलिए अब आप इसका ट्रांसलेशन करके दिखाइए ना, तो वो चीज़। तो आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारा लेखन का पाठ हुआ। दैट डे, उस दिन, एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, एम हैमल हैड न्यू कॉपीज, नई कॉपियाँ लाए थे, फॉर अस, हमारे लिए। उस दिन एम हैमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लाए थे। written in a beautiful round hand, देखिए राउंड मतलब गोलाकार यानी वक्राकार, शैली बोलते हैं, वक्राकार शैली, ठीक है। तो written जिस पर लिखा था, इन अ ब्यूटीफुल, सुंदर, राउंड हैंड, वक्राकार शैली में, यानी राउंड हैंड है तो यानी यहाँ पे कहना चाहते हैं कि सुंदर वक्राकार शैली के हस्तलेख में, ठीक है। तो जिन पर सुंदर वक्राकार शैली के हस्तलेख में लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, ठीक है। तो इसको फिर से बोलूँ अगर मैं, तो दैट डे, उस दिन, एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, एम हैमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लाए थे। written in ब्यूटीफुल राउंड हैंड, written मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिन पर लिखा हुआ था, इन अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, राउंड हैंड इसका मतलब होता है वक्राकार शैली के हस्तलेख, ठीक है। राउंड हैंड की हिंदी क्या होती है, वक्राकार शैली के हस्तलेख। तो ब्यूटीफुल को उसमें जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, सुंदर वक्राकार शैली के हस्तलेख में उन पर लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, यानी यहाँ पर फ्रांस तो यहाँ पे अल्सास, यहाँ पे फ्रांस तो यहाँ पे अल्सास। जैसे ये पूरी कॉपी है मेरी, मान लेते हैं कि इतनी बड़ी कॉपी है, तो इस पर बड़ा सा गोला में लिख दिया जाए फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, ठीक है। तो आपने कभी देखा होगा ऐसे लिखा रहता है, जल ही जीवन है, ऐसा गोलाकार, ठीक है, वो चीज़। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, वो ऐसी लग रही थी जैसे छोटे झंडे हों, फ्लोटिंग और वो लहरा रहे हों, एवरीवेयर हर जगह, इन द स्कूल रूम स्कूल के कमरे में। दे वो कॉपियाँ, लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स छोटे झंडों की तरह दिख रही थी, या फिर वो कॉपियाँ ऐसी लग रही थी जैसे वो छोटे झंडे हों, फ्लोटिंग जो लहरा रहे हैं, एवरीवेयर हर जगह, इन द स्कूल रूम कमरा स्कूल के कमरे में। वो छोटे झंडों की तरह लग रही थी जो स्कूल के कमरे में हर जगह लहरा रहे हों। हंग फ्रॉम द रॉड, उन्हें छड़ों से हंग लटका दिया हो, भाई झंडा तो छड़ से ही लटकता है ना, ऐसे जैसे झंडा है तो ये पेन मान लेते हैं एक छड़ है तो हम यहाँ पे फ्लैग लगा देते हैं आगे, ठीक है। तो वही हंग फ्रॉम द रॉड, जो छड़ से लटका दिए गए हों, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारी डेस्क के टॉप पर, हमारी डेस्क के ऊपर, जो हमारी डेस्क के ऊपर, हमारी मेज के ऊपर छड़ों से लटका दिए गए हों, ठीक है।
यू आट टू हैव सीन, काश आप देख पाते, काश आप देख पाते। हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कि हर कोई काम करने में कितना व्यस्त था। काश आप देख पाते कि हर कोई काम करने में कितना व्यस्त था, यानी हर कोई अपने काम में किस प्रकार जुटा हुआ था, काश आप देख पाते। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और वहाँ पर कितनी शांति थी, यानी कक्षा में कितनी ज़्यादा शांति थी। द ओनली साउंड, केवल एक आवाज़, वाज स्क्रैचिंग, जो केवल एक आवाज़ आ रही थी, वाज वो थी द स्क्रैचिंग, रगड़ की, ऑफ द पेन की, ओवर द पेपर, कागज़ के ऊपर। जो एक आवाज़ आ रही थी वो पेन की पेपर के ऊपर रगड़ की थी। जैसे लिखते हैं तो ऐसे, ये देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ ये, ठीक है, ये आवाज़, ठीक है, मैं इसको रगड़ूंगा तो ऐसे आवाज़ आएगी ना, ये चीज़, ठीक है। तो जो एक आवाज़ आ रही थी वो कागज़ पर पेन की रगड़ की थी, ठीक है, यानी लिखते टाइम पेन चल रही थी तो वही आवाज़ आ रही थी बस। वंस, एक बार तो, सम बीटल्स, कुछ भृंग या कुछ भंवरे, फ्लू इन, अंदर आ गए। एक बार तो कुछ भंवरे उड़कर अंदर आ गए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, बट नो बडी, लेकिन किसी ने भी पेड एनी अटेंशन, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया, टू देम, उन पर, लेकिन किसी ने भी उन पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल्स वंस, नॉट, यहाँ तक कि द लिटिल्स वंस, सबसे छोटे बच्चों ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। यानी बच्चे तो भंवरे देखने के बाद उनके पीछे पागल हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि छोटे बच्चों ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। हु, जो वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स। देखिए यहाँ तक समझ में आ गया आपको, इसलिए इसको हम छोटा करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। क्लियर है। आगे कहते हैं कि छोटे बच्चे काम क्या कर रहे हैं। देखिए कहते हैं कि हु वर्कड, वो बना रहे थे, राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक, अपनी मछली पकड़ने के कांटे का चित्र, वो मछली पकड़ने के कांटे का चित्र बना रहे थे। एज इफ, और ऐसा लग रहा था, दैट कि ये भी, वाज फ्रेंच, फ्रेंच भाषा है, टू, और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये भी फ्रेंच भाषा है, यानी चित्र बनाना भी फ्रेंच भाषा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लेखक कहना चाहता है, यानी बच्चे भी अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त थे। फिर से मैं बोलूँ, हु वर्कड, वो बना रहे थे, राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक, अपनी मछली पकड़ने की ट्रेसिंग, कांटे का चित्र, वो मछली पकड़ने के कांटे का चित्र बना रहे थे। एज इफ, और ऐसा लग रहा था कि ये चित्र बनाना भी, वाज फ्रेंच टू, फ्रेंच भाषा है, फ्रेंच भाषा है, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि वो भी कोई फ्रेंच भाषा ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए उन्होंने भंवरों पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। अब मैं एक बार में मिला के बोलूँ, हो सकता है आपको थोड़ा सा डाउट हो। कहते हैं यहाँ पे सीधा सीधा कि एक बार कुछ भंवरे उड़कर अंदर आ गए। देखिए यहाँ पे कि हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग, देखिए कहाँ गया, पेड एनी अटेंशन टू देम, वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार तो कुछ भंवरे उड़कर अंदर आ गए। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन उन पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल वंस, सबसे छोटे बच्चों ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो अपने या फिर जो मछली पकड़ने के कांटे का चित्र बना रहे थे। एज इफ वाज फ्रेंच टू, और ऐसा लग रहा था कि वह भी फ्रांसीसी भाषा ही पढ़ रहे थे। ऑन द रूफ, छत पर, द पीजन, कबूतर, कूक्ड वेरी लो, बहुत धीरे धीरे गुटुर गु कर रहे थे। छत पर कबूतर बहुत धीरे धीरे गुटुर गु कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद में सोचा या फिर मैंने अपने मन में सोचा, विल दे मेक, क्या वे लोग यानी पर्शिया के लोग, मेक देम सिंग इन जर्मन, मेक देम मजबूर करेंगे, सिंग गाने के लिए, इन जर्मन जर्मन भाषा में। तो क्या पर्शिया के लोग यानी क्या वे लोग इन्हें जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे। इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी, यानी क्या पर्शिया के लोग कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाने पर मजबूर करेंगे, यानी क्या वे लोग इन्हें भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे। इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी, क्योंकि लोगों को तो मजबूर किया जा रहा था कि अब आप फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ेंगे, अब आपको जर्मन भाषा पढ़नी है, ठीक है।
क्योंकि आप अब पर्शिया के नागरिक बन चुके हैं, आपका फ्रांस से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को मजबूर किया जा रहा था, तभी तो सब लोग आके बैठे थे वहाँ पे ना। तो वही कहते हैं कि क्या ये लोग कबूतरों को भी मजबूर करेंगे। Whenever I looked up, जब भी मैं ऊपर देखता, फ्रॉम माई राइटिंग, अपने लेखन के दौरान, यानी जब भी मैं लिखते हुए कभी कभी ऊपर देखता, आयशा तो मैं देखता, एम हैमल सिटिंग मोशनलेस, कि एम हैमल बैठे हुए हैं, मोशनलेस स्थिर, कि एम हैमल स्थिर बैठे हुए हैं, बैठे हुए थे, सिटिंग पास्ट की बात है, तो अब बैठे हुए थे, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। तो वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब भी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा, आयशा तो मैंने देखा, एम हैमल की एम हैमल सिटिंग मोशनलेस, स्थिर बैठे हुए हैं, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। यानी जब भी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा तो मैंने देखा कि एम हैमल अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे हुए थे। एंड गेजिंग, और वो घूर रहे थे, फर्स्ट एट वन थिंग, एक बार तो किसी चीज़ को, देन एट अनदर, और फिर दूसरी चीज़ को। यानी वो कभी किसी चीज़ को तो कभी दूसरी चीज़ को घूर रहे थे। या फिर आपको ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है कि वो कभी एक चीज़ को और फिर कभी दूसरी चीज़ को घूर रहे थे। ठीक है, एज इफ, और ऐसा लग रहा था, ही वांटेड टू फिक्स, कि वो बिठा देना चाहते हैं, इन हीज माइंड, अपने मन में, और ऐसा लग रहा था कि वो अपने मन में बिठा देना चाहते हैं, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, जैसा सब कुछ दिखता है, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे स्कूल की कक्षा में। यानी ऐसा लग रहा था कि वो अपने मन में उस छोटे स्कूल की कक्षा की हर चीज़ को उसी प्रकार बिठा देना चाहते थे जैसे वो दिख रही थी। ठीक है, फिर से, एज इफ, और ऐसा लग रहा था, ही वांटेड टू फिक्स, कि वो बिठा देना चाहते हैं, इन हिज माइंड, अपने मन में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, जो चीज़ जैसी दिखती है एकदम वैसे ही, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, स्कूल के उस छोटे कमरे में। तो स्कूल के उस छोटे कमरे में जो चीज़ जैसी दिखती है ठीक उसी प्रकार वो बिठा देना चाहते थे अपने मन में उस चीज़ को। यानी ऐसा लग रहा था कि वो अपने मन में उस छोटे स्कूल के कक्षा या छोटे स्कूल के कमरे की हर चीज़ को ठीक उसी प्रकार बिठा देना चाहते हैं जैसे वो दिखती थी। फैंसी फॉर 40 ईयर्स, फैंसी, जरा सोचो, फॉर 40 ईयर्स, 40 सालों तक, ही हैड बीन देयर, वो वहीं पर थे, इन द सेम प्लेस, एक ही स्थान पर। जरा सोचो, 40 सालों से वो इसी स्थान पर थे, विथ हिज गार्डन आउटसाइड, उनका गार्डन, उनका बगीचा, आउटसाइड, बाहर था, बाहर उनका बगीचा था, द विंडो, खिड़की के बाहर उनका बगीचा था, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे करें। तो खिड़की पर वो देखिए बैठे हुए हैं और खिड़की के बाहर कैसे बगीचा दिख रहा है। ठीक है, तो सेम प्लेस विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, सेम वो एक ही स्थान पर थे, विथ हिज गार्डन, उनका गार्डन, आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर था, खिड़की के बाहर उनका गार्डन था, एंड हिज क्लास, और उनकी कक्षा, इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने थी, और उनकी कक्षा ठीक उनके सामने थी, जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, ओनली द डेस्क, केवल डेस्क एंड बेंच, और बेंच हैड बीन वॉर्न स्मूथ, घिस कर साफ हो गए थे या चिकने हो गए थे, केवल डेस्क और बेंच ही घिस कर चिकने हो गए थे, डेस्क बेंच मतलब मेज और कुर्सियाँ। ठीक है, तो केवल डेस्क बेंच ही घिस कर चिकने हो गए थे, हैड बीन वॉर्न स्मूथ, घिस कर चिकने हो गए थे, द वॉलनट ट्रीज, और जो वॉलनट ट्रीज थे, अखरोट के पेड़ थे, इन द गार्डन, बगीचे में, वर टालर, वो थोड़े बड़े हो गए थे, अखरोट के पेड़ जो बाहर गार्डन में थे, बाहर बगीचे में थे, या फिर जो बगीचे में थे, वर टालर, वो थोड़े बड़े हो गए थे, बगीचे में जो अखरोट के पेड़ थे, बगीचे में जो अखरोट के पेड़ थे वो थोड़े बड़े हो गए थे, एंड होप वाइन, होप वाइन एक प्रकार की बेल होती है। ठीक है, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसे उन्होंने खुद उगाया था या फिर जिसे उन्होंने खुद लगाया था, ट्विंड अबाउट द विंडोज, वो खिड़कियों से होती हुई टू द रूफ, छत तक चली गई थी।
जिसे उन्होंने खुद लगाया था वो खिड़कियों से होते हुए छत तक पहुंच गई थी या चली गई थी। एक बार फिर से कि एंड द होप पॉइंट दैट ही प्लांटेड, और वो होप पॉइंट या वो बेल जिसे उन्होंने खुद लगाया था वो खिड़कियों से होती हुई छत तक चली गई थी। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हीज हार्ट टू लीव इट ऑल। हाउ, किस प्रकार, इट मस्ट हैव ब्रोकन, तोड़ दिया होगा, किस प्रकार उनका टूटा होगा, हर्ट, दिल, उनका दिल किस प्रकार टूटा होगा, टू लीव इट ऑल, इन सब को छोड़कर जाने पर, इन सब को छोड़कर जाने पर उनका दिल किस प्रकार टूटा होगा। पुअर मैन, बेचारे गुरुजी या बेचारे व्यक्ति। ठीक है, टू हियर, सुनकर, हिज सिस्टर, अपनी बहन को, मूविंग अबाउट इन द रूम, ऊपर के कमरे में, अबब, रूम अबब, ऊपर के कमरे में अपनी बहन को चलते हुए सुनकर, फिर से कि हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट टू लीव इट ऑल, लीव इट ऑल, इन सब को छोड़कर जाने के कारण, हाउ मस्ट इट हैव ब्रोकन हिज हर्ट, उनका दिल किस प्रकार टूटा होगा। पुअर मैन, बेचारे गुरुदेव या बेचारे गुरुजी, टू हियर हिज सिस्टर, अपनी बहन को, मूविंग, चलते हुए, हियर, सुनकर, अपनी बहन को चलते हुए सुनकर, अबाउट इन द रूम अबब, ऊपर के कमरे में, तो ऊपर के कमरे में अपनी बहन को चलते हुए सुनकर, पैकेजिंग, जो पैक कर रही थी, देयर ट्रंक्स, उनका सामान, जो उनका सामान बांध रही थी या जो उनका सामान पैक कर रही थी, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, फॉर दे, क्योंकि दे मस्ट लीव, उन्हें छोड़ देना था, द कंट्री, इस देश को, नेक्स्ट डे, अगले दिन, क्योंकि उन्हें अगले दिन ये देश छोड़कर चले जाना था। अब मैंने पूरा बता दिया, अब आसान शब्दों में कि हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हीज हर्ट टू लीव इट ऑल, इन सब को छोड़ने से, देखिए लीव इट ऑल, पहले इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो लीव इट ऑल, इन सब को छोड़ने से, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबब, और ऊपर की छत पर या ऊपर के कमरे में अपनी बहन को संदूक पैकेजिंग देयर ट्रंक्स, सामान पैक करते हुए, चलते हुए सुनकर, हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हीज हर्ट, उनका दिल किस प्रकार टूटा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, मैंने कई तरह से समझा दिया कि लीव इट ऑल, इन सबको छोड़ के जाने पर, और अपनी बहन को सामान पैक करने के लिए ऊपर के कमरे में चलते हुए सुनकर उनका दिल किस प्रकार टूटा होगा। फॉर, क्योंकि, दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उन्हें देश छोड़कर जाना था। ठीक है, बट ही हैज़ द करेज, लेकिन उनमें साहस था, टू हियर एवरी लेसन, हर पाठ को सुनने का, टू द वेरी लास्ट, अंत तक, लेकिन उनमें साहस था, टू हियर एवरी लेसन, हर पाठ को सुनने का, टू द वेरी लास्ट, अंत तक, लेकिन उनमें हर पाठ को अंत तक सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हमारा इतिहास का पाठ हुआ। लेखन के बाद हमारा इतिहास का पाठ हुआ, यानी हमें इतिहास पढ़ाया गया। एंड देन, और उसके बाद, द बेबीज, बच्चों ने, चैंटेड, दोहराया या फिर बच्चों ने पढ़ा, देयर बा बे बी बो बू, अपना बा बे बी बो बू। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे का, खा, गा, घा, अंगा, वैसे ही बा बे बी बो बू। और फिर छोटे बच्चों ने अपना बा बे बी बो बू पढ़ा। क्लियर है। डाउन देयर एट द बैक, पीछे की सीट पर, ऑफ द रूम, कमरे के पीछे की सीट पर, यानी कमरे के पीछे, ओल्ड हाउसर, वो बूढ़ा व्यक्ति, हैड पुट ऑन हिज स्पेशल्स, उसने अपने चश्मे पहन लिए थे। डाउन देयर एट द बैक, पीछे, ऑफ द रूम, कमरे के पीछे,
ओल्ड हाउसर बूढ़े व्यक्ति ने हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टकल्स अपने चश्मे पहन लिए थे एंड होल्डिंग और पकड़े हुए था हिज प्राइमर अपनी बाल पुस्तक को इन बोथ हैंड्स अपने दोनों हाथों में और अपनी बाल पुस्तक को अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए था। स्पेल्ड वहाँ भी बोल रहा था द लेटर्स शब्दों को विद देम छोटे बच्चों के साथ और वहाँ भी छोटे बच्चों के साथ बा बेबी बोल रहा था। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। यू कुड सी काश आप देख पाते या फिर आप देख सकते थे दैट ही कि वह भी टू वाज क्राइंग रो रहा था। आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था। हिज वॉइस उसकी आवाज़ काँप रही थी। ट्रेम्बल मतलब काँपना, तो उसकी आवाज़ काँप रही थी विथ इमोशन भावना से या भावुकता से उसकी आवाज़ काँप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम और उसे सुनना बहुत हास्यप्रद था। इट वॉज सो फनी बहुत हास्यप्रद था, टू हियर हिम उसे सुनना और उसे सुनना बहुत हास्यप्रद था। दैट वी आल वांटेड टू लाफ कि हम सभी वांटेड टू लाफ हंसना चाहते थे एंड क्राई और रोना चाहते थे। हंसना इसलिए चाहते थे कि वो बूढ़ा व्यक्ति बिलख बिलख कर पढ़ रहा था और रोना इसलिए चाहते थे क्योंकि आज के बाद हम कभी अपने गुरुदेव से ये फ्रेंच भाषा का अध्याय नहीं पढ़ सकेंगे। ठीक है, अब हमको जर्मन भाषा पढ़नी होगी। ओह अरे हाउ वेल आई रिमेंबर इट, ये मुझे कितनी अच्छी तरह याद है। दैट लास्ट लेसन, वह अंतिम पाठ, अरे वह अंतिम पाठ मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 ऑल एट वंस अचानक द चर्च क्लॉक चर्च की घड़ी ने स्ट्रक 12 12 बजाए। अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, यानी अचानक चर्च की घड़ी में 12 बज गए। देन द एंग्लिश और फिर एंग्लिश नामक प्रार्थना की घंटी बजी। ठीक है, वो प्रार्थना की एक घंटी थी। ठीक है, एंग्लिश नामक प्रार्थना की घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट और ठीक उसी क्षण द ट्रम्प्स तुरहियां सुनाई पड़े ऑफ द पर्शियंस पर्शिया के सैनिकों की और ठीक उसी क्षण पर्शिया के सैनिकों की तुरहियां सुनाई पड़ी रिटर्निंग जो लौट रहे थे फ्रॉम ड्रिल से, जो ड्रिल से लौट रहे थे। साउंडेड सुनाई पड़ा अंडर आवर विंडोज़ हमारी खिड़की के नीचे। अब मैं पूरा जोड़ता हूँ, देखिए कैसे। एट द सेम मोमेंट ठीक उसी क्षण द ट्रम्प्स तुरहियां सुनाई पड़ी ऑफ द पर्शिया के सैनिकों की और ठीक उसी क्षण पर्शिया के सैनिकों की तुरहियां सुनाई पड़ी। क्लियर है, यहाँ तक छोटा है पहले से, एक बार हम भी कर लेते हैं। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल जो ड्रिल से वापस लौट रहे थे, ड्रिल मतलब युद्धाभ्यास से। साउंडेड अंडर आवर विंडो हमारी खिड़की के नीचे। ठीक है, तो ठीक उसी क्षण पर्शिया के सैनिकों की तुरहियां हमारी खिड़की के नीचे सुनाई पड़ी जो कि ड्रिल से लौट रहे थे। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल खड़े हो गए। वेरी पेल, वो बहुत पीले पड़ चुके थे। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। एम हैमल अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और वो बहुत पीले पड़ गए थे। ठीक है, एम हैमल अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और वो बहुत पीले पड़ गए थे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने कभी उन्हें इतना आत्मविश्वासी नहीं देखा था। सो टॉल मतलब आत्मविश्वास से भरा हुआ। ठीक है, तो आई नेवर सॉ, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा था। लुक सो टॉल, इतना आत्मविश्वासी। माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों। सैड ही, उन्होंने कहा मेरे दोस्तों। आई मैं, बस वो इतना ही बोल सके, इसके आगे वो नहीं बोल पाए। ठीक है, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी चीज़ ने उन्हें चोक्ड कर दिया, रोक दिया। लेकिन किसी चीज़ ने उन्हें रोक दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो इससे ज़्यादा नहीं बोल सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े, वो श्यामपट्ट की ओर मुड़े, जो कहना चाहे वो कह सकते हैं। फिर वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टूक अ पीस ऑफ चौक, चौक का एक टुकड़ा उठाया। एंड और बियरिंग ऑन विथ ऑल हीज माइट, अपनी पूरी ताकत से।
ही wrote as large as he could, वो जितना बड़ा लिख सकते थे, he could यानी वो जितना बड़ा लिख सकते थे, as large उतना बड़ा he wrote उन्होंने लिखा। ठीक है, एक बार फिर से कि देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वो फिर ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ गए, वो श्यामपट्ट की ओर मुड़ गए। टुक अ पीस ऑफ चाक, उन्होंने चाक का एक टुकड़ा उठाया। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत से ही wrote as large as he could, वो जितने बड़े अक्षरों में लिख सकते थे उन्होंने लिखा। वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टूड अप देन ही स्टॉप्ड, फिर वो रुक गए। एंड लीन्ड हीज हेड अगेंस्ट द वॉल, और अपने सर को अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे लीन कर दिया, झुका दिया। देन ही स्टॉप, तब वो रुक गए। एंड लीन्ड हीज हेड अगेंस्ट द वॉल, और सिर को यानी अपने सिर को दीवार के सहारे झुका लिया। एंड और विदाउट द वर्ड, बिना एक भी शब्द बोले, ही मेड अ गीजर, उन्होंने इशारा किया, टू अस हम सभी को, विथ हिज हैंड अपने हाथ से। उन्होंने बिना एक भी शब्द बोले अपने हाथ से हम सबको इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल की छुट्टी हो गई है। यू मे गो, आप सभी जा सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी इसका लाभ ले सके। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से तैयारी करने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा। पूरा